अब आएगा असली मजा। इससे सस्ती 7 सीटर फीचर्स के साथ आपको गाड़ी नहीं मिलने वाली। अब बोलोगे किया करेंस क्लेविस है, भाई किया करेंस क्लेविस तो है, बट किया ने इसके लाइनअप में, करेंस क्लेविस के लाइनअप में एक और बेस वेरिएंट ऐड ऑन कर दिया है, एच टी ई एक्स। पहले आता था एच टी ई ऑप्शनल, और अब एक और वेरिएंट ऐड हो गया, एच टी ई एक्स। 7 सीटर कार है, पेट्रोल के साथ है, मैनुअल ट्रांसमिशन है, 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन इसमें आपको मिल जाता है, और वो भी ब्लैक कलर के साथ। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव। बिल्कुल सही सुना आपने कि किया करेंस क्लेविस के लाइनअप में एक और बेस वेरिएंट ऐड ऑन हो चुका है, एच डी ई एक्स। 7 सीटर है, फीचर्स इतने अपडेट करे हैं गाड़ी के साथ, न्यू वेरिएंट के साथ, कि भाई टॉप वेरिएंट के फीचर भी आपको फेल लगेंगे इसके आगे, हल्के लगेंगे कि जब इतना सब कुछ हमें मिल रहा है इस प्राइस सेगमेंट पे, तो क्यों ना हम यही वेरिएंट लें। प्राइस आते हैं 12,54,900 एक्स शोरूम, जो कि पैन इंडिया आपको सेम मिलेंगे। ऑन रोड, स्टेट और सिटी वाइज प्राइस वेरी करते हैं, कौन सी स्टेट कौन सी सिटी से आप लोग बिलोंग करते हो। न्यू वेरिएंट के साथ फीचर क्या क्या अपडेट करे हैं, क्या क्या फीचर्स आपको मिल रहे हैं, वो दिखा दूं। देखो की कुछ इस तरह की मिलेगी। यहाँ लॉक अनलॉक और बूट गेट अनलॉक करने के लिए बटन मिल जाएगा। फ्लिप की मिलेगी, किया की वही फेमिलियर की है जो पहले आपको मिल रही थी, बट स्मार्ट की आ चुकी है सेल्टोस वगैरह के साथ, की डिजाइन चेंज हो चुका है। अब इसमें हमें, जैसे बताया मैंने, 7 सीटर है, ब्लैक कलर में देख रहा। और क्या क्या है, गाड़ी के फ्रंट पे आ जाओ, कि तो मैं आपको दिखा चुका। ये देखो, इसमें आपको डीआरएल्स मिल जाएंगे एल शेप में, या 7 शेप में भी बोल सकते हो, उल्टे 7 शेप में या एल शेप में आपको डीआरएल्स मिल जाएंगे। वो भी बेस वेरिएंट के अंदर डीआरएल्स मिल रहे हैं। यहाँ बाई फंक्शनल हाइलोजन बेस हेडलैम्प सेटअप मिलेगा, और जो टर्न इंडिकेटर, हैजार्ड लाइट आपका इसके अंदर काम नहीं करेगा डीआरएल के लिए, वो पॉइंट अलग से यहाँ पे पॉइंट करा गया। यहाँ पे कनेक्टेड डीआरएल तो नहीं है, बीच में यहाँ रिफ्लेक्टर पॉइंट मिलेगा आपको। रिफ्लेक्टर भी क्या, एक सिल्वर स्ट्रिप दी गई है, जो कि ऐसा कुछ फील दे रही है जैसे कनेक्टेड डीआरएस वाला होता है। साटान लुक में किया का लोगो है, लोअर ग्रिल मैट ब्लैक फिनिश में मिलेगी, और यहाँ पे आपको सिल्वर स्किड प्लेट भी इसके नीचे दी गई है। ब्लैक और सिल्वर स्किड प्लेट का ट्रीटमेंट दिया गया है। नीचे पूरी ग्रिल खुली हुई है, जबकि ऊपर थोड़ा जैसे बंद वाला ट्रीटमेंट हमें करेंस में शुरू से मिला था, वही करेंस क्लेविस के अंदर दिया गया है। यहाँ वाइपर्स मिलेंगे आपको, वाइपर कोई रेंज सेंसरिंग ऑप्शन नहीं मिलेगा, वाइपर नॉर्मल मिलेंगे। प्लेन विंडशील्ड है, ऊपर सिंगल पैनल आपको इसके अंदर मूनरूफ मिल जाएगा सिंगल पैन के साथ। बाकी ड्राइवर फ्रंट कर रहा हूँ, गाड़ी का फ्रंट आप यहाँ से देख सकते हैं। पार्किंग सेंसर्स नहीं पॉइंट करेगा इसमें, ताकि गाड़ी के वहीं मैं जब साइड प्रोफाइल पे आऊंगा तो अलॉय व्हील्स मिल जाएंगे आपको एच टी ई एक्स के अंदर, और फ्रंट रियर चारों डिस्क ब्रेक्स दिए गए हैं। गाड़ी का प्रॉपर साइड प्रोफाइल यहाँ से देख लो आप, ब्लैक कलर के अंदर कैसी लग रही है। अलॉय व्हील्स मिलेंगे, किया की बैजिंग है बीच में, फ्रंट रियर चारों डिस्क ब्रेक्स मिलेंगे। वहीं मैं टायर साइज की बात करूं तो टायर साइज आपको इसके अंदर मिल जाता है 195/65/15 का। अलॉय व्हील्स का डिजाइन आप थोड़ा नजदीक से देख लो किस तरह के अलॉयज मिलेंगे। क्लैडिंग मिलेगी यहाँ फेंडर पे, गाड़ी का सराउंडिंग ही तकरीबन क्लैडिंग का पार्ट यहाँ में मिलता है। बाकी लोअर डोर्स पे भी क्लैडिंग दी गई है, रनिंग बोर्ड के ऊपर भी वही क्लैडिंग वाला पार्ट है। बॉडी कलर डोर हैंडल्स मिलेंगे ब्लैक, चाबी की जगह दी गई है ड्राइवर साइड पे। बाकी रिक्वेस्ट सेंसर वगैरह कुछ है नहीं। ORBM इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल रिएक्टेबल मिलते हैं, नहीं मिलते एडजस्टेबल तो मिलेंगे। रिएक्टेबल मैं एक बार आपको बता देता हूँ, सिर्फ ये आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिलेंगे विद LED टर्न इंडिकेटर, रिएक्टेबल नहीं मिलेंगे। एपिलर बॉडी कलर है BC मैट ब्लैक में दिया है। कोई रूफ रेल्स वगैरह नहीं मिलेंगे। क्वार्टर पैनल पे भी एक छोटा सा ग्लास आपको मिलेगा, क्योंकि 7 सीटर कार है। बाकी गाड़ी का साइड प्रोफाइल फिर से आपको एक बार प्रॉपर यहाँ से देख सकते हो। वहीं जब आप गाड़ी के रियल लुक पे चलोगे, अच्छा जो टेल लैंप वाला सेटअप है, लाइट का जो सेटअप है, यहाँ ना एक रिफ्लेक्टर जैसा पॉइंट यहाँ भी दिया हुआ है, जैसे लाइट बट ऑन होगी तो ये पार्ट आपका शाइन नहीं करेगा। वहीं रियर लुक पे जब आप आओगे तो LED बेस्ड टेल लैंप सेटअप है, बीच में 5 पॉइंट्स दिए गए। ये स्टॉप लैंप के लिए, टर्न इंडिकेटर और हैजार्ड लाइट के लिए कुछ इस तरह से पॉइंट्स काम करेंगे। किया का लोग जो इन्होंने साटन लुक में आ रहा है वही लोगो मिलेगा। करेंस क्लेविस की बैजिंग है टेलगेट पे। 2 पार्किंग सेंसर और जो रिवर्स लाइट है वो इस जगह पे नीचे दी गई है। स्पेयर व्हील इसका नीचे ही मिलेगा आपको, बिल्कुल जो थर्ड रो है उसके नीचे की साइड की। रिवर्स कैमरा है यहाँ पे आपका। प्लेन विंडशील्ड मिलेगी, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप है, स्पॉइलर दिया गया है, यहाँ शार्पिन एंटीना और पेट्रोल फिलअप पॉइंट इस साइड आपको मिलेगा। को ड्राइवर साइड कोई रिक्वेस्ट सेंसर या कोई चाबी की जगह
नहीं दी गई। तो ये तो हो चुका एक्सटीरियर, अब चलते इंटीरियर की तरफ। तो की तो मैं इसकी ऑलरेडी आपको दिखा चुका। तो बूट गेट से ही इंटीरियर स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ इलेक्ट्रिक बटन मिल जाएगा, कैमरा मैं आपको दिखा चुका, टेल गेट खोलने के लिए। पीछे अच्छा खासा बूट स्पेस है, लैपटॉप वगैरह वाले बैग जो हैं वो तो कई आ जाएंगे बैग यहाँ पे। बड़ा बैग भी आप एक नीचे रख सकते हो, 2 बैग आ जाएंगे बड़े वाले भी, और लैपटॉप बैग वगैरह भी कैरी कर सकते हो। यहाँ टूल्स वगैरह मिल जाएंगे इस जगह पे आपको। और तीनों रो, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड रो है, एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिए हुए हैं। यहाँ 50-50 रेशो में सीट है। अगर आपको 5 लोग ट्रेवल कर रहे हो तो सीट फ्लैट करके इस तरह से काफी अच्छा बूट स्पेस यहाँ पे यूज कर सकते हो। 5 लोगों के साथ फिर तो आप कितना ही सामान इसके अंदर डाल लो। बट थर्ड रो में भी यहाँ टाइप सी चार्जिंग पॉइंट दिए गए हैं दोनों तरफ। और ये फर्स्ट सेकंड थर्ड रो तीनों रो में आपको चार्जिंग पॉइंट मिलेंगे। वहीं जब मैं सेकंड रो के लिए आऊंगा, सेकंड रो के लिए जब हम डोर पैनल ओपन करेंगे तो यहाँ देखोगे आप स्मोकी ब्लैक और वेज कलर का ट्रीटमेंट है। कुछ स्टिचेस जैसे मिल रहे हैं, बट ये पूरा हार्ड टच में दिया गया है। कहीं आपका कोई सॉफ्ट टच नहीं है, सारा ये हार्ड टच में दिया गया है। ग्लास अप डाउन करने के लिए डोर ओपनर, लॉक अनलॉक का बटन, कर्टन मिलेगा यहाँ आपको जो सेकंड रो पैसेंजर सीट के लिए, ठीक है, विंडो पे दोनों तरफ यहाँ पे कर्टन मिलेंगे आपको। स्पीकर है नीचे, वाटर बॉटल स्पेस दिया गया है इस जगह पे। यहाँ डोर एडजस्टेबल हेड रेस्ट है सेकंड रो के लिए भी, थर्ड रो में भी दो। तो ये एक बटन मिलेगा सीट टम्बल करने के लिए। ये देखो, इस तरह से आप थर्ड रो में एंटर हो सकते हो। ये बेस वेरिएंट में फीचर्स दिए गए हैं, सबसे प्लस पॉइंट ये है। और एडजस्टेबल हेडरेस्ट है। यहाँ आपको वेट करने की जरूरत नहीं है कि आप आगे से बटन प्रेस करने का वेट करो। अगर आप थर्ड रो में भी बैठे हो तो सिर्फ पीछे से ये बटन प्रेस करना है आपको। अभी तो ये इसका हेडरेस्ट खोल दिया मैंने, ठीक है, ये प्रेस करना है और सीट टम्बर हो जाएगी और आप एग्जिट हो सकते हो थर्ड रो से अपने आप भी, किसी का वेट नहीं करना। सेंटर आर्मरेस्ट है इसमें, यहाँ बीच में 2 कप होल्डर नहीं है, बट आर्मरेस्ट आपको मिल जाएगा। एक यहाँ फैन स्पीड कम ज्यादा करने के लिए रेगुलेटर मिलेगा। 2 टाइप सी चार्जिंग पॉइंट है। वेंट्स यहाँ मिलेंगे सेकंड रो के लिए, वेंट यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है, यहाँ पे वेंट है सेकंड रो के लिए। और थर्ड रो के लिए वेंट्स यहाँ पे दिए गए। और रीडिंग लाइट थर्ड रो के लिए अलग है और सेकंड रो के लिए लाइट अलग दी गई है, और वेंट्स भी अलग है। सेकंड रो के 2 वेंट्स यहाँ पे हैं, थर्ड रो के 2 वेंट्स यहाँ दिए गए हैं। एडजस्टेबल हेडरेस्ट है और फ्रंट के लिए भी लाइट अलग है। चलो फ्रंट वाला हम ड्राइवर सीट पे ही चल के वहां से उसका एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। बाकी यहाँ जैसे ही मैं ड्राइवर डोर ओपन करता हूँ इसका, तो ये देखो ड्राइवर डोर पे भी स्मोकी ब्लैक और बेज कलर का ट्रीटमेंट है। डोर ओपनर यहाँ पे लॉक अनलॉक के लिए ये कुछ ब्लैक ट्रीटमेंट या बिल्कुल डार्क ग्रे कलर का ट्रीटमेंट यहाँ पे दिया गया है। चारों पावर विंडोज मिलेंगी, ये ओआरवीएम एडजस्ट करने के लिए। ये विंडो लॉक अनलॉक का है। ड्राइवर सिंगल टच अप डाउन मिलेगा आपको। नीचे ऊपर ट्विटर की जगह दी गई है। 4 स्पीकर इसमें हमें मिलते हैं। हाइट एडजस्ट करने का ऑप्शन मिलेगा। लेदरेट सीट्स हैं यहाँ पे, आप देखोगे ब्लू और कुछ स्मोकी ग्रे लेदरेट सीट्स दी गई हैं। एडजस्टेबल हेडरेस्ट है, कॉर्निंग एयरबैग्स मिलेंगे, आर्म रेस्ट है। फ्यूल लाइट खोलने के लिए या बोनेट खोलने के लिए क्लच ब्रेक एक्सीलरेटर, डेड पैडल भी है। ट्रैक्शन ऑन ऑफ, हेडलाइट लेवलर, एसी वेंट, चाबी ऑलरेडी मैंने इसकी लगाई हुई है। चलते हैं हम गाड़ी के अंदर। अब बैठ गया हूं मैं किया करेंस क्लेविस न्यूली वेरिएंट HTEEX की ड्राइवर सीट पे, जो कि 7 सीटर है। और प्राइस मैंने आपको बताया, इसके प्राइस आते हैं 12,54,900। 12,54,900 में क्या क्या इंटीरियर में आपको अपडेट दी गई है वो भी मैं एक बार दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे स्टेयरिंग से। स्टेयरिंग देखो ऊपर से भी फ्लैट है, नीचे से भी फ्लैट है। स्टेयरिंग एडजस्टमेंट यहाँ पे दी गई है या नहीं दी गई वो हम देख लेते हैं। स्टेयरिंग एडजस्टमेंट यहाँ टिल्ट तो है, बट टेलीस्कोपिक वाला ऑप्शन नहीं दिया गया। तो ये तो हो गया स्टेयरिंग एडजस्टमेंट। अब स्टेयरिंग देख लो, स्टेयरिंग पे कोई रैप नहीं है, बाकी स्टेयरिंग न्यू ही है। ऊपर से भी फ्लैट है, यहाँ बॉटम से भी फ्लैट है। 4 स्पोक के अंदर स्टेयरिंग मिलेगा। स्टेयरिंग
टू स्पोक में बोल सकते हो क्योंकि पूरे कनेक्ट हैं ये सारी चीजें आपस में, तो फोर स्पोक बोल दिया मैंने, टू स्पोक भी आप इसे बोल सकते हो। साटन लुक में किया का लोगो मिलेगा कॉर्निंग में, 6 एयरबैग मिलेंगे बेस वेरिएंट से आपको। यहाँ मीटर के कंट्रोल्स दिए गए, यहाँ म्यूजिक सिस्टम के कंट्रोल्स कुछ दिए गए, एक स्क्रोलर है वॉल्यूम कम ज्यादा करने के लिए, ये ट्रैक चेंज करने के लिए। कस्टमाइज बटन है फोन पिकअप और डिस्कनेक्ट करने के लिए, ये आपका वॉइस कमांड के लिए, मोड्स के लिए। यहाँ मीटर के कंट्रोल्स दिए गए जो मैं भी आपको दिखाऊंगा। एयरबैग टोटल 6 मिलते हैं, ये आपका हॉर्न का काम करेगा। यहाँ पे ऑटो हेडलैम्प कंट्रोल्स है, यहीं से आप टर्न इंडिकेटर दे सकते हो। यहाँ पे वाइपर कंट्रोल्स दिए गए, वाइपर भी कोई रेंज सेंसिंग वगैरह आपको नहीं मिलते। ये दोनों स्क्रीन कनेक्ट तो है बट बीच में मैट ट्रीटमेंट है, स्क्रीन दोनों कनेक्ट नहीं है, ये पार्ट कनेक्ट है आपस में। तो यहाँ जो है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, मीटर, यहाँ इंफोटेन सिस्टम है। अब मैं जैसे इसका एसेसरीज मोड ऑन करूंगा यहाँ पे, तो आप देखोगे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कुछ इस तरीके से ऑन होगा। गाड़ी स्कैन हुई है पहले पूरी, स्पीड मीटर, टैकोमीटर, बीच में एमआईडी दी गई है जिसमें वेदर टेम्परेचर और किलोमीटर आ रहे हैं, शिपिंग मोड आ रहा है, ऊपर भी किलोमीटर्स दिख रहे हैं। इन पेट्रोल गेज है इस जगह पे, इधर इंजन टेम्परेचर गेज है, यहाँ पे आपका टैकोमीटर दिया गया। बीच में जो बैटरी आपको दिखा रहा है, ये एसेसरीज बैटरी दिखा रहा है कितनी चार्ज है, 15 किलोमीटर कुल गाड़ी चली हुई है। यहाँ पर मैं ये बटन प्रेस करूंगा तो यहाँ करंट ट्रिप देख सकते हो आप, सेंस रिफ्यूलिंग देख सकते हो, उसके साथ सेंस लास्ट रीसेट भी देख सकते हो। यूजर सेटिंग, ड्राइवर असिस्टेंस, क्लस्टर, लाइट, डोर, कन्वीनियंस और डोर रीसेट, ये सारी सेटिंग मिलेगी। क्लस्टर में आप थीम चेंज कर सकते हो, जो ये कलर्स हैं ये चेंज हो जाएंगे। ऊपर टोटल किलोमीटर्स आपको दिखाएगा। विंडोज के लिए वेंट है यहाँ पे, कुछ इस तरह से डैशबोर्ड भी आएगा। यहाँ सब बूफर वाली जाली लगी हुई है, सब स्पीकर के लिए जगह दी गई होगी शायद इसके अंदर। बाकी डैशबोर्ड पे यहाँ देख रहे हो फैब्रिक भी है इस जगह पे, जैसे मैंने आपको दिखाया था, और बीच में सिल्वर स्ट्रिप है। यहाँ 7 इंच की डिस्प्ले मिलेगी जिसमें एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वायरलेस मिलेगा। मैंने अपना एप्पल कारप्ले फिलहाल इसके अंदर वायरलेस कनेक्ट करा हुआ है, तो देख लो किस इस तरह से ये कनेक्ट होगा। ठीक है, ये कुछ इस तरह से इसका iOS वगैरह काम करेगा। और अगर हम इसका होम बटन दबाएं, जो कि यहाँ से आप इसे बाहर भी निकल सकते हो, एक होम बटन है इसके लिए, मीडिया चाहिए, मीडिया वगैरह वो सारी चीज़ें आप बाहर निकल जाओगे जब बटन वगैरह से आप करोगे। यहाँ सेटअप के लिए बटन दिया गया, एक अलग से ट्रैक के लिए, देखो सेटअप से हम बाहर आ गए। डिस्प्ले, साउंड वगैरह, डिवाइस बटन्स, वाईफाई, जनरल वगैरह, ये सारी सेटिंग्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। और रिवर्स कैमरा इसके अंदर दिया गया, तो रिवर्स कैमरा क्वालिटी भी आप चेक कर लो विद गाइडलाइंस, कुछ इस तरह की कैमरा क्वालिटी आपको मिलेगी। 2 एसी वेंट, बीच में हैजार्ड लाइट का बटन, एसी क्लाइमेट कंट्रोल मिलेगा, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट है, बीच में एमआईडी दी गई है। ऑटो पे स्विच करूंगा तो यहाँ वेदर टेम्परेचर आ रहा है, सिंगल जोन टेम्परेचर मिलेगा आपको। फ्रंट रेयर डिफॉगर के लिए बटन दिए गए, यहाँ से फैन की स्पीड कम ज्यादा कर सकते हो आप, यहाँ से ये पॉइंट है। ठीक है, मीडियम, लो 2 पॉइंट रहेंगे, लो पे, मीडियम हाई पे रहेंगे 2 पॉइंट, और मीडियम पे ये। अच्छा, ये फैन की स्पीड अपना ऑटो पे आप लो, मीडियम, हाई 3 तरीके से इसे चला सकते हो, ये ऑफ करने के लिए। यहाँ से आपका टेम्परेचर कम ज्यादा होगा। ठीक है, यहाँ से मैं कर देता हूँ इसे ऑफ। यहाँ एक माइक्रोफोन दिया हुआ है, जब फोन कनेक्ट होगा तो आप इस जगह से आपकी आवाज जाएगी दूसरे को। टाइप सी चार्जिंग पॉइंट है, 12 वोल्ट का 180 वॉट के साथ एक आउटपुट मिलेगा। रेगुलर यूएसबी, यहाँ डाउन हिल कंट्रोल भी दिया गया है, डाउन हिल ब्रेक कंट्रोल ऑन ऑफ आप यहाँ से कर सकते हो, जिसका नोटिफिकेशन आपको यहाँ भी मिलेगा। ये कंट्रोल ऑफ, ये ऑन, ऑन होगा तो यहाँ पे ये लाइट आ जाएगी। ठीक है, स्पेस है यहाँ सेंटर कंसोल में, 6 स्पीड का ट्रांसमिशन मिलेगा कुछ इस तरह के गेयर लीवर के साथ। मैनुअल हैंड ब्रेक्स है, 2 कप होल्डर है, आर्मरेस्ट में कुछ इस तरह की स्टोरेज आपको मिलेगी, यहाँ की वगैरह भी आप कैरी कर सकते हो। ग्लोब बॉक्स ओपन करोगे, यहाँ भी स्टोरेज है। मैनुअल डिमिंग, IRBMs मिलेंगे यहाँ पे आपको। सनग्लास होल्डर है, व्हाइट लाइट्स मिलती है, ये सनरूफ खोल सकते हो, सिंगल पैनल सनरूफ मिलेगा। कर्टन आपको हाथ से ही खोलना और बंद करना होगा, सनरूफ आपका इतना ये खुलेगा, मून रूफ। ठीक है, ये देखो, और कर्टन आप इसका ऐसे बंद करोगे, अगर आप डायरेक्ट सनरूफ खोलते हो तो ये कर्टन को भी अपने साथ ले जाएगा यहाँ से। ठीक है, ये देखो, और हम इसे कर देते हैं बंद। ग्लोब बॉक्स में आपको दिखा चुका है, यहाँ मैनुअल डिमिंग IRBMs है, सनग्लास होल्डर मिल जाता है, सनग्लास होल्डर बनाओ, वेंटिलेटर मिल जाता है, सन वाइजर में क्या बग दिया मैंने, यहाँ सनग्लास होल्डर आपको दिया गया है।
लाइट्स हैं, या सनरूफ का कंट्रोल है, यहाँ आपका सीट बेल्ट का पता आएगा किसने लगाई है किसने नहीं लगाई। ड्राइवर सन वॉइसर पे खाली टिकट होल्डर दिया गया है। अब चलते हैं इसके इंजन कैबिनेट पे। अब आपको एक चीज दिखाता हूँ इंजन कैबिनेट पे चलने से पहले। देखो जैसे मैंने ऐसे बंद करा, एक म्यूजिक आएगा जब आप गाड़ी बंद करोगे। अब चलते हैं इसके इंजन कैबिनेट पे। ऐसे इसका इंजन कैबिनेट ओपन करूंगा, यहाँ आपको स्मार्ट स्ट्रीम 1.5G पेट्रोल इंजन मिल जाएगा, जो कि 113 bhp की पावर प्रोड्यूस करेगा और 148 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। 113 bhp पावर और 148 न्यूटन मीटर का 144 न्यूटन मीटर का, मैंने 148 बोल दिया, 113 bhp पावर मिलेगी और 144 न्यूटन मीटर टॉर्क मिलेगा। फ्रंट व्हील ड्राइव है, 6 स्पीड का ट्रांसमिशन मिलेगा। माइलेज जो यूजर ARI के अकॉर्डिंग रिपोर्टेड है वो 17 किलोमीटर पर लीटर के, बट लोग इसमें CNG भी लगवा लेते हैं। और अगर कस्टमर की रिपोर्टेड जो देखा जाए वो 20 तक लोग इसकी हाईवे पे माइलेज ले रहे हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है। बाकी कुछ इस तरह का इंजन आपको इसमें मिल जाता है। तो ये था किया करेंस क्लेविस HTE न्यू वेरिएंट का इंटीरियर, एक्सटीरियर और इंजन स्पेसिफिकेशंस। गाड़ी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना। गाड़ी को लेके आपके क्या ओपिनियन है वो भी कमेंट बॉक्स में देके जाना। हमें लेकिन नेक्स्ट वीडियो में, जब तक टाटा बाय बाय, भारत माता की जय।